देते हैं। कुछ पुस्तकों के विषय में बात करेंगे कि कुछ जो उपयोगी पुस्तकें हुए हैं जैसे कि वाल्मीकि रामायण। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसको पढ़ के इसके उपदेश को भली प्रकार समझेगा, समझ होनी चाहिए, तो समझ करके वह उसका खुद मार्ग सत्य मार्ग को जानने लगेगा। खुद उसमें वह कारण जान जाएगा। जैसे श्री राम कारण से करते थे, हनुमान जो जो क्रिया हुई है कर्म कारण से हुई है, क्या कारण से कितने इसमें घटनाएं कांड घटे हैं। बाल कांड कांड कारण से होते हैं, कांड बाल कांड सुंदर, हनुमान जी का चरित्र, अरण्य कांड। अरण्य कांड में तो बहुत उत्तम ज्ञान के साथ साथ राक्षण की क्या मंत्रणा थी। युद्ध होने से पूर्व बहुत सी मंत्रणाएं हुई हैं, बहुत से लोगों ने रावण को उपदेश दिए हैं, बातें कही हैं, उन सब का भी आप समझेंगे तो पता जाहिर होगा। कुंभकर्ण ने भी थोड़ी कही है कि मूढ़ राजा कैसा है, कि तुमने तो पहले तो हमसे पूछा नहीं, अब बाद में जो करता है पश्चात वो है। तो बहुत बातें हैं। यह विजय राम प्रकाशन गोविंद राम से है। और साथ ही साथ अगर आप प्रकाशक से अन्य संपादक देखेंगे, इनकी अन्य भी पुस्तक हैं। ये महाभारत के विषय में भी उनकी टीका है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको युद्ध की, पराक्रम की, पुरुषार्थ कितना उपयोगी है, आवश्यक है। पुरुषार्थ से दुख कैसे दूर होंगे, पुरुषार्थ का उद्योग नाम कहा गया है। माता सीता का कितनी आदर्श भावना, एक दूसरे के बिना प्रेम प्रीति रहना न पाना, तो वही है कि संत के बिना दुख वर्षा ऋतु व्याकुलता, एक दूसरे को समझाना, श्रेष्ठता, चारों भाइयों की श्रेष्ठ एक दूसरे के प्रति कैसे कैसे थे। एक दाहिना एक सेवा में करता, एक आदर्श मानता था, एक साथ चला भाइयों की। तो सबसे बड़ा आदि कवि है ये। साज के सब प्रमाण जिनसे मिलते हैं इसमें, वेदों के प्रमाण भी हैं, अन्य ग्रंथों के प्रमाण, ये वेद यजुर्वेद स्मृति या जीवन स्मृति, स्त्री का चरित्र, माता सीता का चरित्र है, रामायण राम का चरित्र है, अन्य ऋतुओं सब है इसमें, बातें हैं इसमें, उत्तम ज्ञान है इसमें। मित्र कैसे कृतघ्न ना, समय का सदुपयोग, अपने समय को अनुकूलता से परीक्षण करना। और कृतघ्नता का कितना बड़ा पाप है कि उसका मांसाहारी की जो जैसी प्रतिज्ञा करे उसको निभाए, वह सबसे बड़ा उत्तम पुरुष है। तो ये क्या है? यह है जो ये सुग्रीव की मित्रता आदि के प्रमाण ही हैं, जो हमको ज्ञात कराते हैं कि वह कृतघ्न नहीं हुआ और उन्होंने मित्र को समय समय पर संभाला। बातें प्रमाण हैं। तो ध्यान देने की ये बातें हैं इसमें कि कैसे कैसी परिस्थिति घटी और कैसे उनको सुग्रीव के भ्रातृ के लिए अश्रु की दुख कैसा है, और बहुत भाइयों का प्रेम भी इसमें बहुत बड़ी बात है। इसमें तो साथ में बाली आदि की विशेष क्या गलती रही, बाली की इत्यादि वर्णन किया है। और सुंदरकांड में तो हनुमान जी की विशेष समझ को दर्शाया गया है। और अरण्य कांड में राम जी के पराक्रम को, कितना बलवान थे कि राक्षसों को दर्शाया। अयोध्या कांड में भरत का प्रेम दर्शाया गया है। इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं विजय राम गोविंद राम आसानंद के द्वारा। इसके मूल्य 500 के आसपास है। इस पुस्तक को आप जरूर एक तरह से ग्रहण करें। अरण्य कांड सब इस पुस्तक में समाहित है। यह वाल्मीकि रामायण है। यह उपनिषद रहस्य पुस्तक उत्तम है, क्योंकि इससे ईश्वर के प्रश्नों का हल हमें मिला है। आप भी देखना हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से। पुस्तक के लेखक महात्मा नारायण स्वामी है, जिन्होंने व्यतीत किया वानप्रस्थ आश्रम, साधक आश्रम, हरिद्वार में भी उनका जो केंद्र है, व्यतीत समय सन्यासी, एक उत्तम सन्यासी रहे और विभिन्न टीकाएं लिखी। इनको भरपूर पाठकों से प्रेम मिला। इनके प्रथम ईशोपनिषद के लेख के बाद इन पाठकों ने इन्हें निवेदन किया कि अन्य भी आप टीका लिखे। इन्होंने विभिन्न कथाओं से, विभिन्न स्पष्टकरण से, व्याख्या से बहुत
सरलता से कि इस सृष्टि का प्रकट होना अप्रकट होना क्या है, ईश्वर का आकार उकार मकार स्वरूप, छंदों के उपनिषद जो कठिन उसका भी इन्होंने छंद के माध्यम से कि कैसे उपासना की जाती ईश्वर, और बृहदारण्यक उपनिषद विशेष प्रकार से मस्तिष्क हृदय का कार्य बताया, स्पष्ट अति उत्तम किया है इन्होंने। इतनी पुस्तक का साइज देख लीजिए, इसका भी मूल्य 500 रुपये है। व्याख्याकार के संबंध में देख लीजिए, इनकी अन्य पुस्तक के विषय में देख लीजिए, गोविंद राम आसानंद के विषय में, यह अनुक्रमणिका है, आप इसको भी अवश्य पढ़े। तृतीय पुस्तक भी उत्तम, महर्षि की 4 ग्रंथ, अन्य भी ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश जिसको आप जानते ही हैं, इसमें भी उनके 5 ग्रंथ सम्मिलित हैं। व्यवहार भानु को आप पढ़ोगे तो आपको कैसे स्पष्ट होगा व्यवहार के विषय में। और यह पुस्तक लेजर द्वारा प्रिंट है, इसका मूल्य सिर्फ 70 रुपये है, अमेजन से भी प्राप्त हो जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती के पुस्तक के विषय में आप सर्च करना बुक्स, आपको इस माध्यम से भी प्राप्त होगी, वेद ऋषि माध्यम। इस पुस्तक के विषय में इतना कहा जाता है कि अगर इसको ईश्वर की याचना आपने पढ़ ली, आर्य विविनय, ईश्वर से विभिन्न प्रकार की याचना की गई है इसमें, देखना वो हमने अपनी प्लेलिस्ट के माध्यम से भी बताया है, आप उसको अवश्य ही ध्यान देने योग्य है। ईश्वर सृष्टि के प्रकाश विभिन्न प्रकार से बताया कि ईश्वर का सामर्थ्य कितना है, और सामर्थ्य हमारा दया करते हम जानते भी नहीं, और ईश्वर अराध्य है, दुष्ट धर्मात्माओं के ऐश्वर्य को नष्ट, प्रार्थना है, याचना है बहुत अच्छी। व्यवहार भानु है, गो आर्य विराग है, आर्य रत्नमाला है, यज्ञ का विषय तो है इसमें, तो उसको भी पुस्तक को आप पढ़िएगा। ये 2 पुस्तक हैं, और तीसरी पुस्तक वाल्मीकि रामायण है, इसको भी आप पढ़िएगा। इन पुस्तक को आप जरूर पढ़ना, यह पुस्तक उत्तम है। अन्य भी पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश